प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 11 वर्ष और मोदी 3.0 का एक साल इस महीने पूरा होने जा रहा है। एक साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश भर में कार्यक्रम और सरकार की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। इसी के साथ ही मिस टुडे ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा समेत तमाम लोगों से खास बातचीत की। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे पास साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी। सर, आज मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए, बेमिसाल है। क्या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया में हर मायने में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। हम सब उत्तर प्रदेश वासी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 11 साल पूरा हो रहा है। उनके यशस्वी नेतृत्व में देश ने चौतरफा प्रगति की है। हम सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन मिला है। उसके लिए पूरे देशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं नमन करता हूँ, बधाई देता हूँ, साधुवाद करता हूँ। बधाई आपको, 11 साल की बधाइयाँ। आज मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं सरकार पे, तो इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले पूरा देश खुश है, खुशहाल है, सुरक्षित है, हर मामले में हम लोग आगे हैं। इससे अच्छा राज कब मिलेगा? हम लोग को राम राज चल रहा है। हम लोग योगी राज में खुश हैं। कोई किडनैपिंग नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई लूट डकैती नहीं। इससे अच्छा राज कहाँ मिलेगा? हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया है। इसी तरह की गति कैसी रही है? विकास हो रहा है। देखिए कितना परिवर्तन हो गया है। परिवर्तन देखिए, कोई आपकी लिमिट नहीं है परिवर्तन की। रोड्स देख लीजिए, हर फील्ड में देख लीजिए आप, कौन सी किस फील्ड में आपको पता हो विकास नहीं है। हर फील्ड में विकास है। व्यवसाय में, इंडस्ट्रीज़ में, रोड्स में। बिजली देखिए, जाती नहीं बिजली, पहले बिजली नहीं आती थी, बिजली जाती ही नहीं है कभी। इतना परिवर्तन आ गया है। देखिए हर आदमी खुश है, बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग को और मिलजुल कर सब एक होकर देश को आगे बढ़ाने के लिए हम एकत्रित होकर जुट होना पड़ेगा। मतलब सब काम हमारे नेता नहीं करेंगे, करना सब हम ही लोगों को है। अब जब मोदी जी कहते हैं कि भाई सफाई रखो, साफ रखो, सुरक्षित रखो, अब हम लोग भी सफाई भी नहीं रखते हैं, प्लास्टिक नहीं ख़त्म कर रहे, कई प्रॉब्लम है। हम लोग जो उस फील्ड में आगे आएँ तो देश और आगे बढ़ेगा। हम चाहते हैं हर मानव, देश का नागरिक, छोटे से छोटा नागरिक, वो भी देश के लिए सोचे। मतलब वी आर डूइंग फॉर द नेशन। छोटा अगर समझ लीजिए, बहुत छोटा कर्मचारी है, वो भी देश के लिए काम कर रहा है। हम अगर व्यवसाय कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ नेशन फर्स्ट। सबसे पहले मेरा एक सवाल है आपसे कि आज मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं, विकास की कैसी गति रही है और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज तो हम लोगों का एक धार्मिक आयोजन है, लेकिन इस धार्मिक आयोजन में आपने एक राजनीतिक बात करी है। तो कुल मिला के मोदी जी का जो कार्यकाल है बहुत ही शानदार रहा है। और यहाँ पर डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो उस डबल इंजन की सरकार चलने से लोगों को फ़ायदा भी है कि जिस तरह का केंद्र चाहता है या केंद्र की जो भी योजनाएं हैं वो धरातल पे उतरती हैं। हाँ, अब ये है कि बहुत सारी चीज़ें जनता जागरूक नहीं है। जो योजनाएं जनता को मिलनी चाहिए या देनी चाहिए निचले स्तर पे, उसकी जानकारी ना होने से, कुछ अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का ढंग से निर्वहन न करने से उनको सुविधा नहीं मिलती, जिससे जनता में रोष भी रहता है। जो बात सच है वो यही है। तो हमारे साथ प्रभुनाथ राय जी भी है। मोदी सरकार के आज 11 साल पूरे हुए हैं कार्यकाल के, तो हम जानते हैं क्या कुछ खास रहा है। क्या कहेंगे, आज 11 साल बेमिसाल कहे जा रहे हैं? देखिए, बहुत खुशी है कि देश के इतने मजबूत, इतना पूरे दुनिया को सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में आदरणीय मोदी जी को पूरा दुनिया देख रहा है। और भारत का मान सम्मान उनके नेतृत्व में दिन दुना रात चौगुना बढ़ता गया। आज 11 साल पूरा हुआ है। सभी 140 करोड़ जनता जश्न मना रही है। और मैं भी भोजपुरी समाज की तरफ से उनको हार्दिक अभिनंदन और बधाई, इस 11 साल पूर्ण होने पर बधाई देता हूँ। आज मोदी सरकार के 11 वर्ष कार्यकाल के पूरे हो गए हैं और पूरे देश में कहे तो जश्न मनाया जा रहा है। और सभी नेता मंत्री मोदी सरकार के कार्यकाल को, उनकी नीतियों को गिना रहे हैं। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत भी मौजूद हैं। मनकामेश्वर महादेव मंदिर की हैं दिव्या गिरी जी। महंत जी, आज मोदी सरकार के 11 वर्ष कार्यकाल के पूरे हो गए हैं। सभी नेता मंत्री जितने हैं वो जश्न मना रहे हैं, उनकी उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कार्यकाल? देखिए, हम लोगों का कार्यक्षेत्र मुख्यतः मंदिर है। तो मुझे लगता है कि इन 11 वर्षों में जो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कहें या देख रेख कहें या जो एक जीवन जीने की जितनी आवश्यकताओं को कहें,
और मंदिर के जो पुनः निर्माण है, अभी अन्य किसी सरकार में ये नहीं पाया गया था कि जीर्णोद्धार मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, या पर्यटन की तरफ से उनका मरम्मत हो रही है, उनको फंड के तौर पे उनको अच्छा सा स्वरूप दिया जा रहा है, वो इसी सरकार में देखने को मिला है। तो मुझे लगता है धार्मिक तौर पे या सामाजिक तौर पे या आध्यात्मिक तौर पे देखें तो इस पार्टी का योगदान अत्यधिक है समाज के प्रति। तो बेहतर है, 11 वर्ष तो बहुत बेहतर है। मुझे लगता है, आशा है और महादेव से प्रार्थना है कि ऐसे ही सतत ये विकास की जो नीतियों की बात हमेशा सरकार करती है कि हमने ये किया, हमने किया, तो विकास की नीति कैसी है? देखिए, जब हम विकास की बात करते हैं तो बहुत ही सैन्य तरीके से होता है। आप एकदम से किसी चीज़ को बदल नहीं सकते हैं, हाँ, मगर उसके जो उपयोग के तरीके होते हैं बहुत ही सैन्य तरीके से चलते हैं, वो बहुत अच्छा है। जैसे चरैवेती धीरे धीरे चलते रहिए और विकास के मार्ग पे चलेंगे, समाज अपने आप बढ़ोतरी की ओर जाएगा। मोदी जी के कार्यकाल को आज 11 साल पूरे हुए हैं, जश्न मनाया जा रहा है, उनकी उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले नाम जानना चाहिए। मेरा नाम आमिर मुख्तार है। भाई, हम इस तरह से देखते हैं कि आज जिस तेज़ी से हम विकास कर रहे हैं, जिस तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए जो है ये गर्व की बात है कि हम जहाँ पिछड़े हुए थे, विश्व पटल पर हमारे कोई ज़्यादा पहचान नहीं थी, लेकिन आज चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, या वो हम स्पेस हो, हर जगह हमारी फ़ौज हो, हर जगह हमने एक मजबूती, एक स्ट्रॉन्गनेस पाई है। और जिस तरह से काम करने का तरीका है कि नीचे से जो नीचे के लोग हैं उनको ऊपर लाने की जो बात की गई है, आज उसके RTI के थ्रू भी जो है काम हो रहा है, प्लस एजुकेशन के ऊपर भी काम हो रहा है। जो गरीब बच्चे हैं उनको सरकार की तरफ से पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक फ्री एजुकेशन दी जाती है। तो ये उपलब्धियां जो हैं वो सरकार की नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। जो काम किया है उसकी तारीफ ज़रूर की जाना चाहिए। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, इतना बड़ा देश है, हर एक को संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन जिस तेज़ी से काम हो रहा है और जिस तरह से आज आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग ऊपर की तरफ उठ कर आए हैं और विश्व स्तर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, चाहे हमारा स्पोर्ट्स हो, चाहे हमारी टेक्नोलॉजी हो, चाहे हमारे चिकित्सक हों या मेडिकल हो, सबने जो है वो आगे आकर जो है अपने आप को साबित किया है। और इसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार का और उनकी जो नीतियां हैं उसका एक बहुत बड़ा हाथ है। मोदी सरकार की नीतियों पर सभी को फोकस जा रहा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार की जो नीतियां हैं वो बेमिसाल रही हैं। वहीं जब ऊर्जा मंत्री AK शर्मा से बात किया तो उन्होंने भी कहा कि जो सरकार है वो नीतियां जो उनकी अपना रही है, देश का विकास लगातार अग्रसर की ओर बढ़ता जा रहा है और हम विश्व गुरु बनाने की भारत की जो बात कह रहे हैं वो हम लोग बना करके रहेंगे। तो 11 साल बेमिसाल भारत सरकार के जो रहे हैं वो उन्हीं को उपलब्धियों को आज गिनाया जा रहा है और जश्न के रूप में उसे मनाया भी जा रहा है।